नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है, कैसे यूनिट ऑफ मेजर हम बनाते हैं, अल्टरनेट यूनिट क्या होती है, कैसे हम अल्टरनेट यूनिट बना सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर से देखना। अगर आपको अल्टरनेट यूनिट बनाना सीखना है, अल्टरनेट यूनिट का यूज करना सीखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले यहाँ से जो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर है इसको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के लिए हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही हम टेली प्राइम के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के कुछ समय बाद में हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड है, सिंपली इस वाले मोड को सिलेक्ट करके इंटर वाले बटन के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो टेली का होम पेज यानी कि गेटवे ऑफ टेली हमारे सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है ये सीखना है और अल्टरनेट यूनिट कैसे बनाई जाती है, कैसे इसका यूज लिया जाता है, कंप्लीट प्रोसेस हमें यहाँ पे सीखना है। तो फ्रेंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूँ। देखो फ्रेंड, किसी भी वस्तु को मापने के लिए एक इकाई की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी वस्तु को मापने के लिए एक इकाई की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम यूनिट कहते हैं। तो आपको इतना क्लियर हो गया कि यूनिट क्या होती है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अलग अलग वस्तुओं को मापने के लिए अलग अलग यूनिट का यूज लिया जाता है। समझ गए फ्रेंड। जैसे कि हम नंबर्स का यूज लेते हैं, पीसीएस का यूज लेते हैं, लीटर का यूज लेते हैं, किलोग्राम का यूज लेते हैं, क्विंटल का यूज लेते हैं। इसी तरह से अलग अलग यूनिट्स का हम यूज करते हैं। अभी तक हमने जिस यूनिट में माल खरीदा है उसी यूनिट में माल बेचा है। अभी तक कितने सारे फ्रेंड मैंने आपको वीडियो कंप्लीट करवा दिए पीछे। उन सभी वीडियोज के अंदर जब भी हमने परचेज की एंट्री, सेल्स की एंट्री की है, तो आपने एक चीज़ के ऊपर गौर किया होगा कि जिस यूनिट के अंदर हमने माल खरीदा उसी यूनिट के अंदर हमने माल को बेच दिया। जैसे कि लाइक हमने पीसीएस के अंदर लैपटॉप्स खरीदे तो पीसीएस के अंदर ही हमने सेल कर दिए। समझ गए फ्रेंड। नंबर्स में खरीदे तो नंबर्स में बेच दिए। मतलब कि यूनिट को चेंज नहीं किया, बदला नहीं, यूनिट को उसी यूनिट के अंदर खरीदा और उसी यूनिट के अंदर हमने सेल कर दिया। अभी तक हमने केवल इतना सीखा है। आज के इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, अलग अलग यूनिट, मतलब कि हम यूनिट्स बदल कर माल खरीदना और बेचना सीखेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूनिट क्रिएट करेंगे। तो ऊपर जो क्रिएट वाला ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन के अंदर हमें जाना है और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इन्वेंट्री मास्टर के अंदर यूनिट का। इस यूनिट वाले ऑप्शन के अंदर हमें जाना है। अब देखो यहाँ पे ऊपर देखो, टाइप के अंदर हमें यहाँ पे सिंपल कर देना है। अब यहाँ पे सबसे पहले सिंबल पूछा जा रहा है, जैसे कि लाइक, तो सिंबल के अंदर मैंने केजी डाल दिया। फॉर्मल नेम के अंदर मैं इसका पूरा नाम डाल दूंगा किलोग्राम, और इंटर के ऊपर क्लिक करके इस यूनिट को मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा। पहली यूनिट तैयार हो गई। दूसरी यूनिट मेरे को तैयार करनी है क्विंटल पर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंबल के अंदर मैं यहाँ पे QUI कर दूंगा। इंटर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर फॉर्मल नेम के अंदर मैं टाइप करूंगा क्विंटल। यहाँ पर मैंने क्विंटल टाइप कर दिया। इंटर के ऊपर क्लिक करके इस यूनिट को भी मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा। अभी तक हमने दो अलग अलग यूनिट तैयार किए, पहले किलोग्राम और दूसरी क्विंटल। क्लियर हो गया फ्रेंड इतना। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं बैक। बैक आने के बाद में हम तैयार करेंगे एक स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम के अंदर हम चलेंगे, जैसे कि मान लो कि हम शुगर को खरीदेंगे और बेचेंगे। समझ गया फ्रेंड। तो यहाँ पर जो ऊपर नेम पूछा जा रहा है, यहाँ पर मैं टाइप कर लूँगा शुगर। यहाँ पर मैंने शुगर टाइप कर लिया। इंटर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अंडर यहाँ पे प्राइमरी रहने देंगे और यूनिट्स यहाँ पे पूछी जा रही है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात, ये वाला ऑप्शन फिल करने से पहले हमें कीबोर्ड के अंदर F12 की के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही मैं F12 के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारे सामने कुछ ऐसा पेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यूज अल्टरनेटिव यूनिट्स। इस वाले ऑप्शन को हमें यहाँ पे यस कर देना है। इस वाले ऑप्शन को यस करके कंट्रोल के साथ में ए के ऊपर क्लिक करके इस पेज को यहाँ पर सेव कर देना है। अब यहाँ पर पूछी जा रही है देखो यूनिट्स। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, दो अलग अलग यूनिट्स का यूज लेना है, केजी का भी और क्विंटल का भी। देखो फ्रेंड, जब हम शुगर खरीदने जाएंगे तो उसको क्विंटल के अंदर खरीदेंगे। जैसे कि मान लो कि मेरे को 1 क्विंटल शुगर खरीदना है, मतलब कि 100 किलो शुगर खरीदनी है। बाद में जब मैं उसको बेचूंगा तो केजी के अंदर ही बेचूंगा ना। तो मतलब कि ज़्यादातर उपयोग में किस यूनिट का लेने वाला हूँ, केजी का या क्विंटल का? केजी का लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो केजी वाली यूनिट है, इस यूनिट को हम सेट करते हैं और इंटर के ऊपर क्लिक कर देते हैं। समझ गए। तो यहाँ पे यूनिट्स के अंदर हमने कर दिया केजी, मतलब कि किलोग्राम।
अब यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट पूछा जा रहा है कि अल्टरनेट यूनिट्स के अंदर आप क्या डालना चाहते हो। यहाँ पर हमें जो सेकेंड यूनिट बची हुई है ना, क्विंटल, ये यूनिट सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितनी क्विंटल के अंदर कितने केजी होते हैं। तो यहाँ पर 1 क्विंटल का हम डालेंगे कि यहाँ पे 1 क्विंटल के अंदर 100 केजी होते हैं। समझ गए फ्रेंड। तो ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया। ध्यान रखना है फ्रेंड, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझो। अब हम इंटर करके इसको यहाँ पर कर देंगे सेव। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे बैक आने के बाद में हम एक परचेज की एंट्री करेंगे और एक सेल्स की एंट्री करने वाले हैं, परचेज की और सेल्स की, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि 2 यूनिट्स का यूज करेंगे। मतलब खरीदेंगे तो माल को क्विंटल के अंदर और बेचेंगे केजी के अंदर। समझ गए फ्रेंड। तो यहाँ पर वाउचर के अंदर में आ गया। अब यहाँ पे परचेज की एंट्री करनी है, तो मेरे को यहाँ पर F9 वाउचर के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे ऊपर परचेज वाउचर ओपन हो गया। यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर मैं डाल दूंगा 1 2 3 4 5 6। इंटर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, इंटर। अब यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर कैश में खरीद रहे हैं तो यहाँ पे कैश कर देंगे। ये सब कुछ डालना मैंने आपको बहुत पहले बताया हुआ है, तो बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। इंटर के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा, वापस से इंटर। अब यहाँ पे परचेज का हमें लेजर बनाना है। क्रिएट में जाते हैं, फटाफट परचेज का एक लेजर बना देते हैं, इंटर। और यहाँ पे अंडर ग्रुप है वो परचेज अकाउंट कर देंगे। कंट्रोल के साथ में एक के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। यहाँ पे आ गया नेम ऑफ आइटम कि हम क्या खरीद रहे हैं। स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, हम खरीद रहे हैं शुगर। क्या खरीद रहे हैं? शुगर। तो यहाँ पे शुगर टाइप करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्वांटिटी, और यहाँ पे देखो नीचे एक कोष्टक का निशान आ गया, नीचे दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर देखो मैं 1 डालूंगा, इंटर के ऊपर क्लिक करूंगा, कोई मतलब नहीं निकला। यहाँ पे 1 केजी आ गया, नीचे क्विंटल के अंदर 0 आ रहा है, 0 आ रहा है ना, कोई मतलब नहीं निकला ना। अब मैं यहाँ पे आऊँगा बैक। अब यहाँ पे जैसे ही मैं 100 करूँगा ना, 100 करके इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा तो नीचे 1 क्विंटल आ जाएगा। आ गया फ्रेंड। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हम खरीद क्या रहे हैं? शुगर खरीद रहे हैं। तो शुगर को हम किसके अंदर खरीदेंगे? क्विंटल के अंदर। तो मैं यहाँ पे 1 डाल के या तो 100 कर दूंगा, या फिर मैं यहाँ पे 1 डाल के QUI करूँगा, इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर 1 क्विंटल आ जाएगा। ऑटोमेटिकली 1 क्विंटल आ जाएगा, मतलब कि 100 किलो यहाँ पर सेट हो गया। किस रेट के अंदर हम खरीद रहे हैं? हम खरीद रहे हैं 5,000 रुपये क्विंटल। समझ गए फ्रेंड। तो यहाँ पर हम रेट डाल देंगे 5,000 रुपये क्विंटल। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे, क्विंटल आ गया। अब यहाँ पे केजी शो कर रहा है, तो यहाँ पर भी हमें क्विंटल ही करना है। तो मैं यहाँ पे QUI करके इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अमाउंट के अंदर भी यहाँ पे 5,000 आ गया। कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं हुई। मतलब कि यहाँ पर हम केस के अंदर शुगर खरीदे हैं। देखो यहाँ पे परचेज मतलब कि हम केस के अंदर शुगर खरीद रहे हैं। कितनी? 100 किलो, यानी कि 1 क्विंटल हम शुगर खरीद रहे हैं। और शुगर के भाव क्या है, मतलब कि इस रेट के अंदर खरीद रहे हैं 5,000 रुपये क्विंटल। समझ गया फ्रेंड। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट आ गया। अब इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे और इस एंट्री को यहाँ पर पास कर देंगे। पहली एंट्री हमने यहाँ पे कर ली, परचेज की एंट्री की, जिसके अंदर हमने 100 किलो यानी कि 1 क्विंटल शुगर खरीद ली। और यहाँ पे F8 वाउचर सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर यहाँ पे सेल्स वाउचर ओपन हो गया। अब यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम पूछा जा रहा है कि किसके अंदर बेचो, कैश में बेच रहे हैं तो यहाँ पे कैश कर दिया, इंटर इंटर इंटर। ये डिटेल कैसे फिल की जाती है पीछे कई सारे वीडियो है, उनमें आप देख सकते हो। अब यहाँ पे सेल्स का लेजर बनाना है तो क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे सेल्स का लेजर बना देंगे। और इसका जो अंडर ग्रुप है वो यहाँ पे सेल्स अकाउंट कर देंगे, नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। कंट्रोल के साथ में एक के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। अब हम बेच रहे हैं केस के अंदर, मतलब तुरंत पैसा और तुरंत हम बेचेंगे। समझ गए फ्रेंड। नेम ऑफ आइटम, क्या बेचना चाहते हो, स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने 100 किलो शुगर है जो खरीदी, यानी कि 1 क्विंटल शुगर खरीदी, वो भी हमारे पास में पड़ी हुई है, थोड़ी भी नहीं बिकी ना अभी तक। अब हम बेचेंगे तो यहाँ पे शुगर है ना, इसको बेचेंगे। तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम के अंदर शुगर आ गया, तो यहाँ पर इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे शुगर आ गया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वांटिटी की, किस क्वांटिटी के अंदर आप बेचना चाहते हो। तो मान लो कि भाई मेरे को 5 किलो बेचनी है, तो मैं यहाँ पे 5 केजी, किलो के अंदर ही बेचूंगा ना। तो यहाँ पर 5 किलो मेरे को बेचना है। इंटर के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो 5 केजी आ गया। अब यहाँ पे रेट पूछी जा रही है, किस रेट के अंदर आप बेचना चाहते हो। देखो हमने खरीदा किस रेट के अंदर था वो हमें पता होना चाहिए। अब जैसे कि लाइक अल्ट के साथ में एस के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी। अब देखो मैंने 100 किलो खरीदी थी, 1 क्विंटल 5,000 रुपये के हिसाब से, 5,000 रुपये क्विंटल, मतलब कि ये 100 किलो के दाम है। समझ गए फ्रेंड। तो 1 किलो का कितना हुआ, अब मान लो जैसे कि 1 किलो का हुआ 50 रुपये। समझ गए। तो उसके अंदर हम अपना प्रॉफिट भी तो जोड़ेंगे ना, 10-20 रुपये। तो बैक करते हैं। अब मैं यहाँ पे बेचना चाहता हूँ 70 रुपये किलो, तो यहाँ पे 70 रुपये केजी के हिसाब से बेचूंगा। इंटर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर 350 रुपये आ गए।
5 किलो के, समझ गए। इंटर के ऊपर क्लिक करके इसको हम कर देंगे एंट्री को सेव। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं बैक। अब यहाँ पे डे बुक के अंदर आएंगे। यहाँ पर देखो फ्रेंड, हमने परचेज की एंट्री की जिसके अंदर हमने क्विंटल के अंदर माल खरीदा है, समझ गए। और यहाँ पर हम बैक आते हैं। उसके बाद में हमने सेल्स की एंट्री की जिसके अंदर हमने केजी के अंदर बेचा है, मतलब कि डबल यूनिट के अंदर हमने काम किया है। तो आपको समझ में आया आज की इस वीडियो के अंदर कि हम अलग अलग यूनिट्स के अंदर माल कैसे खरीद सकते हैं और कैसे बेच सकते हैं। तो आशा तो यही करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किसका PDF फाइल का, वहाँ से आपको PDF फाइल डाउनलोड करनी है और 2 से 3 बार प्रैक्टिकल करना है। आपको 100% गारंटी से समझ में आ जाएगा। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी आप नए हो तो जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड आपको मिल सके।